न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू किसी काल में नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि हम सब आगे नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है और कुमारावस्था भी होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो जब अन्य शरीर की प्राप्ति होती है और देहांतर होता है, तो इस विषय में धीर पुरुष को मोहित होना नहीं चाहिए। मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्ण दुख दुख सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यस्तान्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत तू उसको सहन कर ले या उसमें आनंद कर ले। मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्यस्तान तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, हे भारत, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषय के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, इसलिए भारत उसको तू सहन कर ले। और फिर भगवान कहते यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभं सम दुःख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है, यानी वो अपनी स्थित प्रज्ञता में आ जाता है। तो इधर भगवान जो है कल्पांत करते हुए, शोक करते हुए, रोते हुए, व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू इतना रोता क्यों है। अर्जुन, ये राजा लोग जो तू देख रहा है, ये पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी होंगे। मैं और तू भी पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी होंगे। हाँ, हालांकि स्वरूप बदल जाता है, पहले तू भी था लेकिन अर्जुन नहीं होगा कि और स्वरूप में था, और बाद में भी होगा तो अर्जुन के स्वरूप में ही होगा, ऐसा नहीं है कोई और स्वरूप में होगा, लेकिन तू होगा। ऐसा नहीं है कि तू नहीं होगा, ऐसा नहीं कि राजा लोग सामने खड़े हैं, वो तू मार डालेगा तो भी पहले थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे, तो इसमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भगवान कहते हैं कि जिस तरह इस देह में, इसी देह में आपकी बाल्यावस्था होती है, पौंगड़ अवस्था होती है, कुमार अवस्था होती है, टीनेजरशिप होती है, युवा अवस्था होती है, प्रौढ़ अवस्था होती है, और फिर वृद्धावस्था होती है, फिर बिल्कुल जरा अवस्था होती है। उसी तरह ये देह जब बदलता रहता है, उसी तरह जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तथा देहांतर प्राप्ति, जब देहांतर की प्राप्ति होती है, जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर, इस फ्रेमवर्क को छोड़कर, इस फॉर्मेट को छोड़कर जब दूसरे फॉर्मेट में प्रवेश करता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो तुझे इतना मोहित नहीं होना चाहिए, इतना दुखी नहीं होना चाहिए, उसमें आपको सम्मोहित नहीं होना चाहिए, जरा जागृति रखनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु भी जो है वो जीवन का द्वार है, और जो जीवन है वो भी मृत्यु की ओर बढ़ता है, तो वही तू फिक्र क्यों करता है। और जो सुख दुख आते हैं इंद्रियों और विषयों के संपर्क से, मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय, मात्रा यानी इंद्रियों के विषयों के साथ जो संपर्क होते हैं, उसी में से सुख और दुख उत्पन्न होते हैं और गर्मी और सर्दी का आभास होता है।
तो ये जो अब सुख और दुख उत्पन्न होते हैं वो तो विनाशशील होते हैं, आगमापायिनो नित्य, अनित्य, वो अनित्य होते हैं, वो आते हैं और जाते हैं, यानी विनाशशील होते हैं। उसका ओरिजिन होता है, उसका कंक्लूजन होता है आगमा अपायिनो नित्य, उसको टालने का कोई उपाय नहीं, और वो अनित्य है। इसलिए जो आता है उसको सहन कर ले, या उसको उसमें भी आनंद से रहे। सहन करना तो इधर लगता है कि श्री कृष्ण ने कटाक्ष में कहा है, जो आता है उसको भगवान का प्रसाद मानकर उसमें आनंद से रहे। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार तू तू देना चाहे जो भी सरकार, दुनिया के तारणहार, हमें कोई दुख नहीं। दुख भी है तो भी आनंद है, सुख है तो भी आनंद है, क्योंकि हमारा चित्त जो है आप में लगा हुआ है। इसलिए दुख आता है तो तलवार का दुख हमें सुई के चुभन के जैसा ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि हमारी आंतर चेतना जो है आपके साथ संलग्न रहती है। तो भगवान कहते हैं सुख दुख हानि लाभ जीवन भर में सभी अवस्था में आप तुरीय अवस्था में रहना, अपनी स्थित प्रज्ञता में रहना। तो ऐसा होगा तो तू एक तरह की स्थित प्रज्ञता में आएगा, तो ऐसा चलित नहीं हो जाएगा। और भगवान आगे कहते हैं यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सभी पुरुषों में तो श्रेष्ठ है। दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग बिल्कुल व्याकुल नहीं करते, जो अपनी समत्वता में रहता है, वो चलायमान नहीं रहता है, पद्म पत्र इव अम्बसा, पानी में कमल की जैसे भांति रहता है, ऐसा वो मोक्ष के लिए योग्य हो जाता है। यानी वो आध्यात्मिक यात्रा में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है जो समत्व में रहता है, जो सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश किसी भी प्रकार में मान अपमान शत्रु मित्र सभी अवस्था में जो बिल्कुल अपने समत्व में रहता है, वो इंसान आध्यात्मिकता में बड़ी जोर से गति कर सकता है और वो मोक्ष के योग्य हो जाता है। वो मुझे जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। तो ये बातें भगवान जो है, ये जो अर्जुन रो रहा है व्याकुल हो रहा है, उसके लिए भगवान ये बातें कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शांतु कमते जो शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिन अनित्य, जो भी सुख आता है जो भी दुख आता है संसार में सभी अनित्य है, कुछ भी यहाँ नित्य नहीं है, सभी कुछ क्षणभंगुर है जो भी होता है वो क्षणभंगुर होता है, सब कुछ पदार्थ क्षणभंगुर होता है, शरीर क्षणभंगुर होता है, सुख आता है तो वो भी चला जाता है, दुख आता है तो वो भी चला जाता है। तो सुख दुख हमारे नरसिंह मेहता ने कहा है सुख दुख मनमाना आणिये रे। नरसिंह मेहता ने कितनी अच्छी बात बताई है। मनमाना आणिये रे का मतलब क्या है? मतलब यही है सुख और दुख तो मन में होते हैं, वास्तव में होते नहीं है सुख और दुख हमें लगता है, देखो मेरा जो दुख है आपको उसका पता भी नहीं चलता है। उसका मतलब क्या है कि दुख वास्तव में होता नहीं है, मेरे मन में दुख की ऐसी प्रतिविघ्ना होती है, इस मैं दुख को दुख मानता हूँ इसलिए दुख है, बाकी कोई दुख नहीं है। कोई कहेगा देखो एक ही गुलाब का फूल है लेकिन कितने कांटे हैं उसमें, ये एक देखने की दृष्टि है कि भगवान ने एक ही गुलाब का फूल बनाया लेकिन उसमें कितने 50 तो कांटे हैं, कितना दुख है, ये देखने की दृष्टि। कोई कहेगा कि इतने कांटों के बीच में भी भगवान ने मेरे लिए एक गुलाब का फूल बनाया है, कितनी भगवान की कृपा है। देखो बात तो वही है, एक व्यक्ति उसे दुख की भांति देखता है, एक व्यक्ति उसे कृपा की और सुख की भांति देखता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ वी टेक इट, इसलिए नरसिंह मेहता ने कहा सुख दुख मनमाना आणिये रे। आप सब गुजराती, आप समझते हैं कि नरसिंह मेहता ने कितनी गूढ़ बातें बताई है। नरसिंह मेहता कोई सिर्फ कवि नहीं था, वो भी एक बड़ा योगी जैसा था। वो उसने साफ बताया सुख दुख मनमाना आणिये रे, वो मन के कारण होता है। आप मानो तो सुख है, मानो तो दुख है। कई बार ऐसा हो जाता है किसी की जॉब चली जाती है,
वो बड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन वो उसमें भी अगर सुख समझ ले तो बात कुछ बन सकती है। अचानक बाजी कुछ, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो बहुत कुछ हो सकता है। ये मेरे साथ भी हुआ था। जो कंपनी में मैं काम कर रहा था वो कंपनी बंद हो गई, मेरी 6 साल की जॉब चली गई, एंड आई वॉज द लास्ट पर्सन टू गो। Entire division, 150 people, workers were working, they were fired. My boss was fired. He's all subordinate. Because I was a financial controller, outlasted all of them. Then after everyone was gone, 2, 3, 4 months after that, I knew my day will come. So yeah, they arranged for a farewell party. And then I lost my job. But then, I was at a Dhyan Shibir. Then everybody said, how do you come here? How did you manage to come into a Dhyan Shibir for 3 days? And then when my turn, I said, I am so lucky that I lost my job. And that is why I am able to attend this Dhyan Shibir. If I had a job, I would not have been able to attend this Dhyan Shibir for 3 days in a row. And it would have been very difficult. So भगवान की कृपा है कि मेरी जॉब चली गई है, इसलिए मैं ध्यान शिविर में आ पाया हूँ। तो ये देखने का तरीका होता है। और आप नहीं मानते, अगर आप पॉजिटिव रहते तो कुछ न कुछ हो जाता है। और वो ध्यान शिविर के दौरान ही जब ब्रेक हुआ था, लंच ब्रेक हुआ था, जब मैं लंच ले रहा था तो मुझे एक फ़ोन आया। उनमें मेरा इंटरव्यू हुआ। वो कुछ सीरियस नहीं था, उन्होंने कुछ सवाल पूछे, मैंने जवाब दे दिया, ऐसे ही जवाब दे दिए। आई वॉज नॉट ऑल्सो सीरियस, मुझे लगा कि ये कोई इम्पोर्टेंट जॉब नहीं लगती है, फालतू वाला इंसान है। लेकिन आफ्टर ध्यान शिविर दे कॉल्ड मी अगेन एंड अगेन। देन दे हैड एन इंटरव्यू। देयर ओवरसीज डायरेक्टर केम टू सी मी। The guy came from France, another country, and they hired me. So प्रकृति का हिसाब कुछ अलग होता है। अगर आप बहुत दुखी हो जाते हो, आप फिर भगवान को ही गाली देने लगते हो कि मेरे साथ ही आप ऐसा करते हो, मैंने क्या बुरा किया है। कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी हो जाए भगवान को जिम्मेवार ठहराते हैं। होने दो, जरा धीरज रखो, सब में पॉजिटिव देखो। और जो सुख और दुख जो होता है वो मन की स्थिति होती है। और जॉब नहीं मिली तो भी क्या है, अब भूख से तो नहीं मर रहे हो, आपकी ऐसी तो परिस्थिति नहीं है कि आप रास्ते पे आ गए हो, क्यों इतना परेशान होते हो? वाई आर यू वरिंग सो मच? भेजा क्यों सरकाने का, टेंशन काय को लेने का, सदा हंसते रहना। कृष्ण यही कहते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धिर पर्यवतिष्ठति। जो प्रसन्नता से भरा हुआ है वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है, भगवान कहते हैं। लाफ लाफ एंड लाफ, मैं बार बार कहता हूँ, एंड द वर्ल्ड विल लाफ विथ यू। हमारी प्रसन्नता से तरंगे कुछ और बदल जाती है, हमारी और जो आभा होती है वो भी बदल जाती है। और वो आभा, वो तरंगे चारों ओर फैलती है, और आपको कहाँ से, फ्रॉम नोवेयर एंड एवरीवेयर, यू गेट सम न्यू काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जस्ट रिमेन पॉजिटिव। जो सुख और दुख जो आते हैं जाते हैं, और दुख इसलिए दुख है क्योंकि हम दुख की तरह उसकी व्याख्या करते हैं। तो सुख और दुख तो आते जाते, अभी है कल नहीं है। अभी जो सुख है वो भी दुख में परिवर्तित हो सकता है। आप एक नया मकान ले लें, द होल फैमिली इज हैप्पी, डैडी थैंक यू वेरी मच, यू बॉट ए नाइस हाउस फॉर ऑल ऑफ अस, and then you move into the house and then you tell everybody, okay, this is your room, this is your room, this is our room, my room. उसमें से भी खतरा हो सकता है। बेटी या बेटा कैसा है, अरे I thought this is my room and you are giving it to someone else, I am not happy about it. So जो सुख का कारण था उसी में से ही दुख पैदा हो सकता है। देखो, दुख के लिए तो हमारे द्वार बंद है, कोई दुख नहीं चाहता है, हमने दरवाजे बंद करके रखा है, लेकिन फिर भी दुख आता है। किस तरह आता है दुख? दुख जो है वो सुख के माध्यम से आता है। दुख जो है एक कोई सुख के माध्यम से आता है। कोई स्त्री आपको बहुत पसंद है, वो सुख लगता है, आपकी शादी हो जाती है। कोई पुरुष आपको बहुत अच्छा लगता है, स्वप्न पुरुष लगता है,
ये स्त्री ये इतनी सुंदर लगती है, चलो ये सुंदर ये स्त्री के साथ मेरा शादी हो जाए, व्यवहार हो जाए तो बस मैं सुखी सुख हूँ। फिर एवरीथिंग चेंजेस आफ्टर मैरिज, वो भी बदलती है, आप भी बदलते हैं। उसकी अपेक्षाएं बहुत होती है, आपकी भी अपेक्षाएं बहुत होती है, और सभी अपेक्षा कोई एक व्यक्ति पूरी नहीं कर सकता है, कुछ न कुछ तो अपूर्ण रह जाता है, तो फिर दुख की शुरुआत हो जाती है। तो जिसमें हमने सुख की कल्पना की थी वो उसी के हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं रहता है, तो फिर उसमें से दुख उत्पन्न होता है। तो दुख फिर आ जाता है। कैसे आता है? सुख के माध्यम से दुख आता है। मकान लिया है, सुख का माध्यम है, लेकिन उसमें से दुख हो सकता है। आप एक नई कार लेते हो, एवरीबडी इज हैप्पी, then all of a sudden there is a problem. I thought Daddy, you bought this car for me to take to college, and now you say you are going to take it to your job and you are giving me your old car. No, I'm not taking old car. then उसमें से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। अभी कार जो है वो सुख का कारण था, लेकिन सुख के माध्यम से ही दुख धीरे से अंदर सरक जाता है। और जो दुख होता है वो भी कभी सुख में परिवर्तित हो सकता है, ऐसा है कि नहीं हो सकता है। कई बार अचानक जो हमारा दुश्मन है वो हमारा मित्र बन सकता है अचानक, क्योंकि उसका स्वार्थिक कुछ बदल सकता है, तो फिर अच्छा लगता है। जो दुश्मन इतना परेशान हमें करता था वही दुश्मन शायद वो हमारे दूसरे प्रगाढ़ दुश्मन का दुश्मन बन जाए तो फिर वो हमारा मित्र बन जाता है। तो ये जो जगत जो है परिवर्तित है, सब कुछ जो मित्र होता है वो शत्रु बन सकता है, शत्रु होता है वो मित्र बन सकता है। आज शादी के कल डिवोर्स हो सकते हैं। आज ये हुआ, आज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने की बारी आ सकती है। आज कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया, कल फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, नरसिंह मेहता कहते हैं, सुख दुख मनमाना आड़ी रे, घट साथ रे घड़िया। वो साथ में सुख में दुख समाया हुआ है और दुख में सुख समाया हुआ है। योगी जो है वो ऐसा देख लेता है कि सुख अभी आया है, उसमें से दुख उत्पन्न हो सकता है। जैसे किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ और अच्छा सब लोग खुश है, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल चाइल्ड, और ऐसा 2 साल के बाद बच्चे को कुछ बीमारी हो जाए, सारे लोग दुख से भर जाते हैं। या ऐसा कुछ हो जाए, बच्चा कुछ हैंडीकैप हो जाए, तो फिर माँ बाप भी रोने लगे बच्चे के खातिर, अभी उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी फिक्र करनी पड़ेगी। वो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। इफ़ देयर इज़ ए mentally disabled child born in the family, it is a very tough thing on the parents. फिर पेरेंट्स में भी झगड़ा हो सकता है। it happened because of you, because of you, because of you. That thing which was a source of joy can become a source of a great misery. ऐसा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो सुख और दुख परिवर्तित होते हैं, सुख दुख में परिवर्तित हो सकता है, दुख सुख में परिवर्तित हो सकता है। तो भगवान नरसिंह मेहता के सुख दुख मनमाना आनी है, मन में लाने का नहीं। सुख जो ऐसा ही समझना कि ये जो सुख है कल जा सकता है, उसके लिए तैयारी रखनी है। आज कोई मान देता है आप, हम बहुत अच्छा लगता है, कल वही इंसान जो कल हमें फूलों की माला पहना था वही हमें जूते मार सकता है। तो फिर अगर फूलों की माला पहना है तब इतने हम खुश हो जाते हैं, तो जब कोई जूता मारता है वही इंसान जब जूता मारता है तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन जब कोई फूलों की माला पहनता है तब इतना प्रसन्न होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको समझना है कल ऐसा बाजी विपरीत हो सकती है। तो आज का मित्र जो फूल पहनाता है, फूलों की माला पहनाता है, वो कल दुश्मन हो सकता है, कल वो जूते का हार पहना सकता है। ये भी हो सकता, हर चीज़ बदलती रहती है, हमें कल्पना नहीं होती। तो जोकजो नाम का एक बुद्ध का शिष्य था, जापान में हो गया। उसने कहा कि जिंदगी में मेरा कोई अपमान ही नहीं कर पाया, मेरा अपमान किसी ने नहीं किया। तो शिष्य ने पूछा ये कैसे हो सकता है, कोई ना कोई तो अपमान करता ही है जिंदगी में। तो जो गोकजो ने कहा कि मुझे कोई अपमानित कर ही नहीं सका, क्योंकि मुझे सम्मान की अपेक्षा ही नहीं थी। मुझे सम्मान की अपेक्षा ही नहीं थी, तो अपमान आता है तो ठीक है, आने दो, होता है।
मैं कौन होता हूँ। कई लोग कहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। अरे सबके साथ होता है। जब भगवान कृष्ण आए तो उनका भी अपमान हुआ भगवान राम आए तो उनका भी अपमान हुआ। तो मैं कौन हूँ मेरे साथ। कई लोग कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना सबसे अच्छा आदमी हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही लोग ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं। अरे आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, आप खुद अच्छे इंसान हो, फिर भी ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि आपके साथ कोई बुरा सलूक न करे। हाँ, हालत तो ऐसी होती है कि अगर आप अच्छे हैं तो लोग आपको आपके साथ बुरा सलूक करने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। ऐसा होता है। क्या हुआ कृष्ण के साथ। जन्म से बॉर्न इन ए प्रिजन इफ यू राइट इन योर बायोडेटा प्लेस ऑफ बर्थ प्रिजन, आपको कोई जॉब नहीं देगा एंड देन डिपार्टेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल पेरेंट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, माँ बाप से अलग हो गए, वेंट टू फोस्टर पेरेंट्स। तो भगवान को भी कितने दुख हुए कम दुख हुए। राज्य के अधिकारी भगवान थे लेकिन राज्य नहीं मिला उनको। राम को क्या, जन्म लिया राजवी घराने में, लेकिन वनवास मिल गया और अपनी पत्नी का अपहरण हो गया। ऊपर से एक दूसरा प्रॉब्लम, एक तो वनवास हो गया, राज्य से वंचित हो गए, ऊपर से पत्नी का अपहरण कर दिया रावण ने। और राम तो सीता जी से प्यार करते थे सीता जी भी राम को बहुत प्यार करती थी। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो सीता जी ने पूछा कि राम मुझसे प्यार करते या नहीं करते, या मुझे भूल गए। तो हनुमान जी ने कहा, तुम्हारे प्रेम ते राम ते दूरा, आप जितना प्यार करती है राम को, राम आपसे उसके दुगुना प्यार करते हैं। हनुमान जी ने ऐसा किया तो सीता जी बड़ी प्रसन्न होगी। हर पत्नी प्रसन्न हो जाती है। लेकिन राम के साथ भी कितना दुख हुआ है, लेकिन दुख को दुख की भांति नहीं लिया। कृष्ण सदा हंसते रहे, ठीक है चलो फोस्टर पेरेंट तो फोस्टर पेरेंट, अपने ही मामा को मारना पड़ता है, ये भी कितनी दुख की बात है आप कल्पना कर सकते हो, अगर मुझे अपने मामा को मारना पड़े, मुझे कितना दुख होगा मेरी माता के भाई की हत्या मुझे करनी पड़े, तो कितने दुख का कारण है। तो हम ऐसा कंस का वध करेंगे, लेकिन कृष्ण को भी दुख हो सकता था कि मेरे मामा की हत्या मैं करूँ, कितना भी बुरा हो आखिर मामा मामा। और हमारे गुजराती में कहते हैं, ना मामा करता काणो मामो सारो मामा न होने से कंस ऐसा भी ठीक है। कृष्ण ने ऐसा सोचा नहीं, सब कुछ जो भी काम किया, जो भी लीला की, हंसते हंसते। तो दुख को दुख की भांति लेना नहीं, आप डिफाइन कर दे। एक मिलारेपा नाम का एक संगीतकार था, तो उससे जाके एक इंसान ने कहा कि ये जो गांव में जो इंसान है ने, वो बहुत बुरा इंसान है। तो मिलारेपा ने कहा कि वो इतनी अच्छी बांसुरी बजाता है तो वो बुरा हो ही नहीं सकता देखो, वो देखने की दृष्टि अलग है। मिलारेपा ने कहा कि वो इतनी अच्छी बांसुरी बजाता है, वो बुरा हो ही नहीं सकता है, ये देखने का तरीका है। कोई और होता था कि हाँ मुझे भी पता था दाल में कुछ काला है, हाँ क्या क्या को क्या हुआ बताओ ऐसी बातों पे लोग और उसको एक्सपांड करते, उसको एग्जैजरेट करते, उसकी अतिशयोक्ति। अरे मुझे मालूम ही था कुछ दाल में काला है, क्या हुआ, हाँ वो तो करने वाला ही था, बुरा ही है। लेकिन मिलारेपा ने कहा कि वो अच्छी बांसुरी बजाता है, आर्टिस्ट है, वो बुरा कैसे हो सकता, बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। शायद मेरे देखने में दृष्टि मेरी गलत है। कबीर क्या गए थे, कबीर ने कहा कि बुरा जो देखकर मैं चला, सारे गांव में मैं ढूंढने चला कि कौन बुरा आदमी है। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिला कोई, मुझे कोई बुरा ही नहीं मिला। जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। मैंने जब अपना आत्मनिरीक्षण किया, मैंने अपना स्वाध्याय किया, स्व का अध्ययन किया, तब मुझे पता चला मुझसे बुरा कोई नहीं है, मैं भी बुरा, मैं सबसे बुरा हूँ। इसका नाम है स्वाध्याय। ऐसे कोई स्वाध्याय संस्था में 10:30 बजे
जाके प्रवचन सुन के वापिस आ जाना वो स्वाध्याय नहीं है, अपने आप का निरीक्षण करना। बुद्ध ने वो भी वो कहा है, कृष्ण भी कहता है स्वाध्याय तपार्जवम। तो बड़ी अद्भुत बात कृष्ण कहते हैं गीता में, वो बोलते हैं सुख और दुख इसकी तो फिक्र कर, मात्रा स्पर्शांत कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमापायिनो अनित्यम, वो अनित्य होते, आते और जाते, तान तितिक्षस्व भारत, उसको तो सहन कर ले। वो तो कटाक्ष में कहा होगा कृष्ण ने, कहना तो तू आनंद से उसको जी ले, इसमें क्या है, आता है सुख दुख सबको आता है, मुझको भी है। राम ने जब जन्मे उनको भी थे, बुद्ध को भी क्या कितना कितना दुख लोगों ने दिया, महावीर को भी कितना दुख दिया, रमन महर्षि को भी कैंसर हो गया था, वो क्या कम दुख है। रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हो गया, विवेकानंद इतनी कम आयु में चले गए, वो क्या कम दुख है। दुख सुख और दुख सबको आते, लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं करते थे, आनंद से रहते थे। एक बार रामकृष्ण परमहंस जब उनको गले का कैंसर था, तब विवेकानंद ने कहा कि आप माता दुर्गा का तो आप, भवानी का तो आपको साक्षात्कार है, आप माता से बात क्यों नहीं करते, कम से कम ये शारीरिक पीड़ा तो चली जाए आपके। तो रामकृष्ण सिर्फ हंसे, कुछ बोले नहीं। बोला वो तो मेरी माता है, वो जानती है, मैं उसको उनको क्यों बोलूँ, अगर वो चाहती है तो चला जाएगा, नहीं चाहती तो रहेगा, उसको मैं आनंद से ले लूँगा, क्योंकि गले में खाना भी नहीं खा सकते थे, इतना दर्द होता था। फिर विवेकानंद एक दिन बहुत परेशान थे, तो विवेकानंद को रामकृष्ण ने कहा कि क्या परेशानी है, कि बहुत परेशानी है, घर में खाने पीने का भी इंतज़ाम नहीं है, और मैं आपके पीछे घूमता रहता हूँ, मैं सबसे बड़ा घर में, आई एम द एडल्ट सन, मैं भी कुछ नहीं करता हूँ। तो रामकृष्ण ने कहा तू भी अंदर जा, माता से कुछ याचना कर ले, वो आपको संपत्ति दे देगी, तुम्हारा दुख चला जाएगा। वो विवेकानंद जाते नहीं थे अंदर, क्योंकि उनको मांगना अच्छा नहीं लगता। देखो संत लोग कभी मांगते नहीं, वो कभी नहीं कहते कि भगवान ये मेरा दुख दूर कर, वो एक ऐसा ही कहते हैं कि भगवान ने अगर दुख दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, मेरी भलाई के लिए ही दिया होगा, ऐसा समझते हैं। लेकिन रामकृष्ण ने बड़ा जोर से कहा कि नहीं, तुमको जाना है अंदर, माँ भवानी से मांग ले। विवेकानंद अंदर गए, माता भवानी की मूर्ति देखकर, हमारे लिए मूर्ति होती है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ वो साक्षात माता होती है, उनका आंतरिक जो चेतना होती है वो मूर्ति की चेतना के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो विवेकानंद गहन ध्यान में डूब गए, और ध्यान 3 घंटा चला, बाद में वापस आए, तो रामकृष्ण ने पूछा आपने मांगा, तो विवेकानंद मैं तो वो तो मैं भूल ही गया। जो सच्चा योगी होता है, सच्चा भक्त होता है, वो मांगता नहीं है, मांगना भी भूल जाता है। यही सुदामा को हुआ ना, पत्नी ने बहुत आग्रह किया कि इतनी दरिद्रता है हमारे घर में, तुम्हारी धोती भी फटी हुई है, मैं स्त्री हूँ, मेरे भी कपड़े फटे हुए, कम से कम स्त्री के कपड़े तो फटे हुए नहीं होने चाहिए, ये अंग उपांग दिखने नहीं चाहिए, आप मर्यादा रखनी चाहिए। तो आप कम से कम आपका दोस्त बचपन का श्री कृष्ण, वो तो बहुत अमीर है, जाके थोड़ा सा तो मांग लो। वो भी गए, मैं पत्नी ने बहुत आग्रह किया तब गए, लेकिन उन्होंने सुदामा ने सोचा कि मुझे कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं जाते ही जाते क्या करूँगा, लोगों को वेद भागवत पुराणों का ज्ञान देते देते जाऊँगा, और जब वापस आऊँगा तभी भी गाँव में मेरा ज्ञान बांटते बांटते आऊँगा, कुछ तो कल्याण होगा। तो गए, कृष्ण को मिले, कृष्ण ने बड़ा स्वागत किया उनका, और फिर निकल गए। फिर रास्ते में याद आया, अरे मैं तो मांगना भूल गया, अब क्या होगा। अब मैं पत्नी को क्या जवाब दूंगा। उस जमाने में भी लोग पत्नी से डरते थे। जो सीधा साधा पुरुष होता है ना, वो ज़्यादा डरता है बेचारा। वो जो पुरुष जो होता है उसको कोई परवाह नहीं, वो कभी नहीं डरता है। तो लेकिन कृष्ण ने उसकी फिक्र की। बोले कहने का तात्पर्य ये है कि जो भक्त होता है वो कभी मांगता नहीं है, कि वो दुख भी आता है वो उसको भी भगवान का प्रसाद मानता है।
सुख आता है तो ठीक है, ये भी भगवान का प्रसाद है। दुख आता है तो ये भी ठीक है, भगवान का प्रसाद। कोई गाली देता है तो ठीक है, परमात्मा तूने गाली दी है। कोई आके सम्मान करता है तो ठीक है, परमात्मा तू सम्मान। कोई आके बहुत कुछ दान दे के जाता है तो ठीक है, हमें स्वीकार है, कोई बात नहीं, आप प्रेम से देते हो, हम लेते हैं, भगवान ने भेजा है। कबीर की ये हालत थी ना, उनको आत्मज्ञान हो गया, फिर भी वो अपनी जो चदरिया बुनते रहते थे। तो लोगों, शिष्यों ने भी कहा कि अभी ये अच्छा नहीं लगता है, आप आत्मज्ञानी है, ये चदरिया बुनने की क्या ज़रूरत है। तो कबीर ने कहा कि अपना जो मेंटेनेंस है मैं खुद करना चाहता हूँ, लोगों के डोनेशन पर मैं रहना नहीं चाहता हूँ। ये चदरिया मैं बुनता हूँ और गांव में जाके बेचना है। और जब मैं चदरिया बनाता हूँ तो मैं अपने लिए, मैं राम के लिए बनाता हूँ, क्योंकि सब जो लेने वाला था उसमें मुझे राम ही नजर आते हैं। और जब वो कोई ग्राहक आता था ना, जब कोई कस्टमर आता था चदरिया लेने के लिए, तो बोला, देख राम तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी चदरिया बुनी है, ऐसा बोलते थे वो। कस्टमर को ऐसा कस्टमर नहीं कहते थे कि इतना डिस्काउंट दूंगा, इतना रिबेट दूंगा, पहन के देखो, वी हैव ए रिटर्न पॉलिसी इन 3 months, नथिंग लाइक दैट। देख राम तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी चदर है। तो ये जीवन का तरीका होता है। हमारा गुजराती में एक निजानंद नाम का कवि था, गुजारे जे सिरे तारे जगत नो नाथ ते सहजे, गण्यु जे प्यारू प्यारा है अति प्यारू गणी लेजे। जो प्यारे ने प्यारा समझा है, जो राम तेरा प्यारा जो है, उसने जो ठीक समझा है, उसको तू अति प्यारा समझ लेना। गुजारे जे सिरे तारे जगत नो नाथ ते सहजे, गण्यु जे प्यारो प्यारा है अति प्यारो गणी लेजे। Whatever he has destined to be, accept it with love and accept it with the gratitude. Even if it is miserable, accept it with gratitude. कांटों का हार पहना है तो भी ठीक है, आज पद ऊपर है, कल नीचे उतरना पड़े। गणियों जे प्यारू प्यारा है, प्यारा ने जो प्यारा माना है उसको आप प्यारा ही समझ लो, अति प्यारू गणी ले जाए। जग कचेरी माई काजीनो नथी हिसाब कौड़ीनो, जगत काजी बनी ने तू वहोरी ना पिड़ा लेजे। जगत में सब कुछ होता रहता है, इसके घर ये प्रॉब्लम है, उसके घर वो प्रॉब्लम है, तो उसकी फिक्र मत कर। डोंट पोक योर नोज एवरीवेयर, जस्ट टू भगवान में तो अपना चित्त लगा के रख। ये स्थिति होती है। यही बात जो यहाँ कहते हैं भगवान, मात्रा स्पर्शांत कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो नित्य, उसको टाला नहीं जा सकता है। जो कुछ भी सुख और दुख आते हैं उसको टाला नहीं जा सकता है, तो उसको सहन कर ले। हाँ, उसके ऊपर उपेक्षा रख, उसके ऊपर तो अपनी स्थित प्रज्ञता में बैठा रहे। सुख से ज़्यादा चलायमान नहीं हो जाना, दुख से भी ज़्यादा चलायमान नहीं होना। अपनी अपनी तुरी अवस्था में, अपनी आत्मनिष्ठा में, अपने चेतना के प्रति चेतनवंतता आप बनाए रखो। सुख दुख तो बाहर है, अंदर कोई सुख दुख नहीं है, अंदर तो आनंद ही आनंद है। देखो आनंद क्या है, आनंद कोई ज़्यादा सुख है ऐसा नहीं है। जो न सुख है न दुख है, सुख और दुख से जो पार है, वो उसका नाम है आनंद। सुख आता है, दुख आता है, सुख जाता है, दुख जाता है, लेकिन आनंद एक बार जब आता है वो कभी नहीं जाता है। आनंद का अनुभव जब होता है योगी को, वो कभी जाता नहीं है। जगत के सब सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन आनंद तो हमेशा करे। इसी बात को कृष्ण 5वें अध्याय में कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते, आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते भुजा। जो इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से, कृष्ण भी यही भी वही बात यही भी कहते हैं, मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय, इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से जो भी सुख दुख पैदा होते हैं या पैदा होते हुए दिखाई पड़ते हैं, यही बात 5वें अध्याय में कहते हैं, यही संस्पर्श जापोगा, संपर्क होने से जो दुख सुख या दुख उत्पन्न होते, संस्पर्शजा भोगा दुख योन है, उसमें से दुख पैदा होते, उसी भोग में से, उसी सुख में से ही दुख पैदा होता है। और भगवान कहते हैं वो भी आते हैं जाते हैं, वो अनित्य है,
तान तितिक्षस्व भारत यही संस्प्रजा भोगा दुख योनय। ये बते आदि अंत कौन थे, उसका आदि होता है अंत होता है, यानी वो परमानेंट नहीं होते। न तेषु रमते बुधा, उसमें बुद्धिमान मनुष्य उसमें चलायमान नहीं होता है। एंड देन इन द वेरी नेक्स्ट ब्रेथ कृष्ण सेज बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, जो बाहर के विषयों के साथ संपर्क से जो भोग उत्पन्न होते हैं या नहीं होते, उसके साथ जो अनासक्त रहता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा बाह्य स्पर्शेषु विन्दति आत्मनि यत् सुखम, जो अपने आत्मा के सुख में ये सब्रह्म योग युक्त आत्मा, जो ऐसा योगी ब्रह्म से जुड़ा हुआ होता है, ऐसा योगी सुखम अक्षयम अश्नुते, वो अक्षय सुख। अक्षय सुख क्या है? अक्षय जो सुख ऐसा है जिसका क्षय नहीं होता है, जो चला नहीं जाता है, जो हमेशा रहता है। सुखम अक्षयम अश्नुते, वो अक्षय सुख का अनुभव करता है, यानी वो आनंद का अनुभव करता है। आनंद ऐसा है जो सुख और दुख से परे होता है। आनंद का मतलब ये नहीं कि बहुत सुख, नहीं। आनंद यानी बस आनंद, ब्लिस, आत्मा का निजानंद की मस्ती। वो सुख से अलग बात होती है, उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये बात है, भगवान ये कहते हैं कि सब में तुम अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रहो। कृष्णमूर्ति जो हमारे भारत में हो गए, जो लंदन में फिर उनका परवरिश हुई थी, उन्होंने भी यही कहा, चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनना ही मत सुख को या दुख को। तुम ऐसे ही अपने स्थित प्रज्ञा में बने रहो। सुख आएंगे दुख आएंगे, आप अपने अंदर से अपनी जो स्थित प्रज्ञता है, अपनी जो चेतना के प्रति जो आपकी चेतनवंता है, उसके बनाए रहो। बाहर से सब कुछ होता रहे, पैसा आएगा पैसा जाएगा, पद आएगा पद जाएगा, स्त्रियाँ पुरुष आएंगे स्त्रियाँ पुरुष जाएंगे, स्त्रियाँ पुरुष दुख देंगे सुख देंगे, वो सब होता रहेगा, चलता रहेगा। तो फिर आप अंदर की स्थिति बनाए रखो। इसलिए कृष्ण कहते हैं आगमाइनो अनित्य तान तितिक्षस्व भारत, तू उसे सहन कर ले। वही बात मीरा ने कुछ अच्छे ढंग से कही है, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। क्यों रोने का, जब फकीरी ही करनी है, जब अपनी आत्मनिष्ठा ही बनाए रहे, फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। मीरा अच्छा कहती, ये मानना पड़ेगा, थोड़ा कृष्ण से भी आगे जाती लगती है। और इसलिए मैं कहता हूँ कृष्ण एक कटाक्ष में कहा है तान तितिक्षा, तू सहन कर ले। क्योंकि अर्जुन रो रहा था, क्योंकि अर्जुन को अगर कहे तू उसको उसमें आनंद हो जाए, कोई अगर रो रहा है उसका भी आप ये जो दुख आता है ना उसमें तू हंसने लगे, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसको ऐसा ही कहना पड़ता है उसको तू सहन कर ले। लेकिन अगर वो आनंद में है तो फिर ठीक है, उसमें भी दुख आता है सुख आता है। कोई दिन हाथी कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर आई पड़े सो सहना जी। बाद में मीरा कहती, पहले कहती करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, बाद में कहती आई पड़े सो सहना जी, जो आ पड़ा है वो सह लेना पड़ता है। कोई दिन भोजन कोई दिन लाड़ू कोई दिन फाकम फाका जी, कोई दिन कुछ नहीं है खाने के लिए, कोई दिन लाड़ू है तो ठीक है लाड़ू खाते, कोई दिन फाकम फाका है, कुछ खारी सिंह खा के दिन बिताना पड़ता है, कुछ ऑरेंज की स्लाइस मिल गई ठीक है, जो भी भगवान की मर्जी। तो ये जो सुख दुख मनमाना आणी रे घट साथ रे घड़िया टाड़ा ते कोई ना नव टड़े, वही जो कृष्ण इधर कहते हैं आगम पाइनो अपाइनो, वो आप उसको टाल नहीं सकते। तो नरसिंह मेहता क्या सकते कहते टाड़ा ते कोई ना नव टड़े, क्यों रघुनाथ ना जड़िया। वो भगवान ने बनाए, इसमें आपका कुछ नहीं चलता है। और सुख दुख तभी होते जब हम इसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, तभी होते हैं। अगर कोई आइडेंटिफाई नहीं करे, सभी में सुख देखे सभी में भगवान का प्रसाद देखे तो ठीक है। किसी की मृत्यु हुई घर में समझे
ठीक है, उसमें भगवान की कृपा। कोई ऐसा समझो घर में किसी यंग पर्सन बेटा या बेटी चली जाती है, वो बहुत दुख का कारण होता है। लेकिन आप ऐसा समझिए शायद उसके लिए भगवान ने किसी अच्छे स्थान पे जगह रखी है, इसलिए उसने ले लिया है, तो आपको फिर सुख ही सुख है, ठीक है। उसके जाने का टाइम है, इतना भी जिया ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि ये जीवन तो बड़ी नाजुक स्थिति में रहता है ना, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो जीवन खत्म हो जाता है। कितना डेलिकेट लाइफ है। देखो हमारा टेम्परेचर अगर 80 डिग्री हो जाए तो हम खत्म 85 डिग्री हो जाए तो भी खत्म, और टेम्परेचर 110 हो जाए 104 तक तो हम लोगों में चिंता हो जाएगी, 105 110 गए। सो इट इज़ विद इन अ नैरो रेंज। इट्स ए हमारे ऑक्सीजन लेवल हम जानते हैं कोरोना में क्या हुआ, कम होने लगे, 90 से कम होने लगे, फिर गए 80 हो गया 65 हो गया, then it becomes, so life is within very narrow tolerances. मरण शरीरस्य प्रकृतिर्णाम जीवन खलु आश्चर्य। मरण तो प्रकृति है जिंदगी का, जीवन आश्चर्य है, मरण आश्चर्य नहीं है आश्चर्य तो जीवन है क्योंकि इतने डेलिकेट टॉलरेंस में जीवन रहता है। ये कुछ इधर उधर हो गया, कल ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, कोई और गैस गया तो लोग मरने लगे। सच है, कल पानी न मिले या पानी में रेडियो एक्टिव तरंगे आ जाए तो मरे सब तो लाइफ इज विद इन गिवन टॉलरेंसेस, तो उसमें अगर हम जिंदा है तो वो भी एक बड़ा सौभाग्य है तो जो अगर किसी का बेटा मर जाता है, अगर वो योगी हो गया इतने साल जिया वो क्या कम था, और मैं फिर भी जिंदा हूँ ये भी क्या कम है। इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। सुख को सुख की तरह डिफाइन करो तो स्टेट ऑफ माइंड, दुख को दुख की तरह डिफाइन करो, इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड। मैंने आपको पहले बताया था कि 1857 में एक योगी था, उसका मौन व्रत था, वो निकल रहा था, अंग्रेज़ों की वहाँ छावनी थी, उनका वहाँ कैंप लगा हुआ था, तो अंग्रेजों ने सोचा ये कोई जासूस लगता है, उसको पकड़ा गया, उसको बहुत सवाल पूछे गए लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि उसका मौन व्रत चल रहा था। तो फिर जो शंका थी वो ज़्यादा गहन हो गई कि यार जरूर जासूस ही लगता है, कुछ जवाब नहीं देना। तो एक अंग्रेज सिपाही ने उसको बाला मार दिया, तो उसने एक ही वाक्य कहा कि भगवान ये बाला मारने वाला भी तू है, तत्वमसी। उसने कहा तत्वमसी, बाला मारने वाला ब्रह्म तू ही है, तो मुझे कोई शौक नहीं है। यहाँ मृत्यु आ रही है लेकिन योगी कहता है अच्छा है चलो आज भगवान ही खुद मारने के लिए आ गए। ये देखने की दृष्टि है ये हमारे देखने की दृष्टि है, आप कैसा उसको मानते हैं। तो सुख दुख को अगर दुख की तरह डिफाइन किया तो बहुत दुखी है फिर जगत में दुखी दुख है और फिर भी दुख को अगर सुख की तरह डिफाइन किया अरे कम से कम इतना तो है, इससे भी कम हो सकता था, कम से कम एक तो रोटी खाने के लिए, शायद नहीं भी हो कल आधी भी मिले तो आज एक है चलो खा लेते हैं। ये भी भगवान की कृपा, क्या कम है। अगर ये दृष्टि आ जाती है ना तो सुख ही सुख है। नहीं तो कई बार होता है कितना भी मिल जाए इंसान दुखी दुखी होता है आप मकान खरीद लो, 5 बेडरूम का मकान थोड़ी देर में घर के लोग कहेंगे इससे तो वो दूसरा मकान हम जो देखते थे ना वो लेना चाहिए था। फिर दुख की शुरुआत हो गई। जो मकान में रहने से आनंद होना चाहिए उसकी जगह दुख की शुरुआत हो जाती, क्योंकि फिर आप कंपैरिजन में पड़ गए, अरे इससे वो किया होता तो अच्छा था। अरे जो लिया है उसमें आनंद से रहो ना। अभी क्या, व्हाई डू यू इवन गो बैक एंड थिंक अबाउट इट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट जस्ट आनंद से रहो तो ये जो जन्म में मृत्यु को देख लेता है, तो जब मृत्यु होता है तो उसको दुख नहीं होता है। जो मृत्यु में भी जन्म को देख लेता है, जो मृत्यु में जन्म को देखकर जो सुखी नहीं होता है वो उसको दुख कभी नहीं होता है।
जो जन्म होता है, ठीक है, कल मर सकता है बच्चा, क्योंकि सब लोग मरते हैं, और कौन कब मरेगा पता नहीं, कोई जल्दी भी मर सकता है, कोई देर से मर सकता है। तो अगर वो बच्चा जल्दी मर गया तो आप दुखी नहीं होगे, क्योंकि आपने माना था कि ठीक है, कोई मर सकता है, ये हो सकता है। तो सुख दुख विदा होने के बाद जो शेष रहता है वो आनंद होता है। और वो देखो, फिजिकल पेन भी होता है ना, जो शारीरिक पीड़ा होती है, वो भी ध्यान से होती है। अब उसके प्रति बहुत ध्यान दो। दुख अगर होता है तो आप बहुत दुखी तो दुख और बढ़ेगा, लेकिन आप दुख के प्रति अगर आप ध्यान ही मत दो तो आपको कोई दुख नहीं होगा। अगर आपको बहुत दुख है लेकिन आप ध्यान ही नहीं दो उसकी तरफ, अरे आप आनंद, मुझे तो आनंद ही है, तो लोगों भी को भी आश्चर्य होगा, लोगों के कैसे सुख में रहते हो, इतना दुख है। लेकिन दुख के प्रति ध्यान देने से दुख बढ़ता है, ये दूसरी बात है। देखो कई बार होता है, वेदना जो होती है शरीर में, जो शारीरिक पीड़ा होती है, आप उसके ऊपर अगर ध्यान देने लगो तो आपकी पीड़ा बढ़ जाती है। जैसे आप जोर से चल रहे हो घर में, अचानक आपका पाँव या सर दीवार से टकरा जाते हैं, अगर आप उस पर ध्यान देने लगे तो वेदना ज़्यादा लगती है। लेकिन आप ठीक है आगे बढ़ते हो, काम करने लगते हो, तो आपकी वेदना नहीं लगती इतनी, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये हो सकता है ना, कई बार ऐसा होता है। लेकिन हम जब छोटे थे, हम स्ट्रीट में, वो डामर की सड़क होती थी, टार की सड़क, वो कोई सॉफ्ट ग्राउंड नहीं था, उसमें हम बेयर फुटेड उस जमाने में जूते भी नहीं पहनते थे, जब स्ट्रीट में खेलते थे, बेयर फुटेड फुटबॉल खेलते थे। और कई बार वो गेम की एक्साइटमेंट में पूरा नख, पूरा जो नेल जो होता है वो उखड़ गया होता है, लेकिन पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ध्यान गेम में है, जीतने में ध्यान है, उसको हराना है। जब गेम खत्म होती है, जब खून बहता है, तब जब ध्यान जाता है, कोई दोस्त बता रहे तेरा तो नख, यू आर ब्लीडिंग, तब दुख की शुरुआत होती है। लेकिन जब गेम चल रही तो दुख हुआ ही ना, होता ही नहीं था। हाँ, किसी बालक को जब कुछ लग जाता है, वो इंजर हो जाता है, वो रोने लगता है, लेकिन आप उसको अचानक हाथ में टॉय पकड़ा दो तो क्या होता है, उसका ध्यान जो है वो पीड़ा से वो टॉय में चला जाता है, खिलौने में चला जाता है, तो फिर वो नहीं रोता है, क्योंकि वो पीड़ा के प्रति ध्यान नहीं। पीड़ा के प्रति ध्यान देने से वो पीड़ा बढ़ती है। तो उसको हम क्या, संस्कृत में शब्द है वेदना, बहुत वेदना हुई है ना, बहुत पीड़ा हुई। वेदना शब्द का अर्थ है वेद, यानी टू नो। वेद का मतलब क्या है? जानना। अगर आप जानो पीड़ा है तो पीड़ा है, नहीं तो नहीं है। अगर आप जानो पीड़ा है तो फिर पीड़ा है, यू नो। अगर जानो ही मत, हमारे हिंदुस्तान में एग्जाम्पल भी है कि राजपूत का सर कट गया, लेकिन फिर उसका धड़ लड़ रहा है। क्योंकि वो उतना जोश है उसकी, उसका हाथ कट गई, अंगुली कट गई, फिर भी वो लड़ रहा है, क्योंकि उसका ध्यान लड़ाई में है, शरीर पे नहीं है। तो जब तक ध्यान नहीं जाता है तो पीड़ा होती नहीं है। तो शारीरिक पीड़ा भी ध्यान देने से बढ़ती है। उसी तरह दुख भी है, आप दुख को ध्यान दो तो दुख बढ़ता है। अब ध्यान ही मत दो, दुख को दुख की तरह डिफाइन मत करो, तो फिर कोई दुख नहीं है। ये होता है। आपको जब सर्जरी होती है तो क्या होता है, एनेस्थीसिया देते हैं ना, क्यों? ताकि आपका ब्रेन जो है वो जो पीड़ा होने वाली है उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपको फिर पेन नहीं लगता है। उसी तरह योगी जो है अपनी योग शक्ति से क्या कर सकता है कि मैं वहाँ ध्यान ही दूँ, आपको जो ऑपरेशन करना है करो, मेरा ध्यान वहाँ नहीं जाएगा, मेरा ध्यान परमात्मा में लगा रहेगा। आप ऑपरेशन कर सकते हो। ऐसा हुआ, एक काशी नरेश था, ही हैड अपेंडिक्स प्रॉब्लम्स, तो वो गीता का बड़ा अध्यायी था, और गीता पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान लग जाता। तो उसने ऐसा सुझाव दिया कि आप जब मेरा ऑपरेशन करने वाले हो तो उससे पहले मैं गीता पढ़ने लगूंगा और मैं गीता में ध्यानस्थ हो जाऊंगा। उसी वक्त में आप मेरा ऑपरेशन कर देना, क्योंकि मैं तो उस शरीर में होगा ही नहीं, मैं किसी और में शरीर से निकल जाने वाला हूँ। तो फिर शरीर के साथ संबंध नहीं रहेगा, आप कुछ भी करो शरीर को, मुझे कोई पीड़ा नहीं होने वाली।
लेकिन डॉक्टर्स ने कहा ये तो कैसे हो सकता है, आप बहुत बहुत पीड़ा होगी, हम अंदर से आपको खोलेंगे, पेट में इधर कट लगाएंगे, फिर अपेंडिक्स काटेंगे, वो तो बहुत दुखदाई होगा। उसने कहा आप बेफिक्र रहिए, मैं शरीर में होऊंगा ही नहीं। आखिर में लंदन से कुछ आया देखने के लिए, एंड ही वॉज ऑपरेटेड विदाउट एनेस्थेसिया। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान वही नहीं था। अब अगर ध्यान दो, कई बार ऐसा होता। एक इंसान थे, बुजुर्ग थे, वो बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे। मैं उनको मिलने गया था, उनका पाँव का ऑपरेशन हुआ था, वो रात को बहुत दुखता है, दिन में पता नहीं चलता है। तो मैंने कहा दिन में आपको पता नहीं चलता, उसका कारण ये है कि दिन में तो आप लोगों के साथ बातचीत करते हो, खाना खाते हो, ब्रश करते हो, ये करते हो, तो ध्यान उसमें जाता है, इसलिए पाँव में ध्यान नहीं जाता। इसलिए पाँव की वेदना जो है, पीड़ा जो है, आपको पता नहीं चलती। इतनी पीड़ा थोड़ी तो लगती है क्योंकि नया नया ऑपरेशन हुआ है, और रात को आप होते नहीं तो फिर कोई नहीं होता है, तो फिर ध्यान उसमें जाता है, तो आप सो भी नहीं पाते हो। तो मैंने बोला आप ऐसा करो कि जब भी आप सोने जाते हो उससे पहले ये श्रीमद् भागवत पढ़ो। मैं आपको श्रीमद् भागवत देता हूँ मेरे पास आई हैव 2 वॉल्यूम्स ऑफ श्रीमद् भागवत, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ऐसे आप कृष्ण लीला पढ़ो पार्ट 2 आप पढ़ो, हाँ, 10वां स्कंद पढ़ो, कृष्ण की बात आती है, आपको अच्छा लगेगा। तो वो बोला ठीक है। और मैंने, जब आपको पीड़ा लगती है तो आप अचानक खोल दो श्रीमद् भागवत और उसमें अपना ध्यान लगा दो, तो आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। दूसरी बार जब उनको मिलने गया, बोले आपकी बात कितनी सच्ची है, मुझे पीड़ा जब होती थी मैं श्रीमद् भागवत पढ़ने लगता था प्यार से। मैंने बोला मैं जानता हूँ आप प्यार से पढ़ोगे, भक्ति से पढ़ोगे, प्रेम से पढ़ोगे, एकात्मकता से पढ़ोगे और जब भागवत में रहे श्री कृष्ण से कि आप एकमिक हो जाओगे, आपकी पीड़ा गायब हो जाएगी। पीड़ा होती रहेगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका ध्यान जो है श्री कृष्ण में रहेगा। तो ये सब बातें होती है। किसी को कई बार ऐसा होता है, हम किसी के साथ लड़ते हैं हुआ है ना ऐसा, हमारे बचपन में हम लड़ते हैं किसी के साथ, फिजिकल फाइटिंग, हमें बहुत लगता है, लेकिन वो लड़ाई के जुनून में हम इतना सामने वाले को मारने के लिए तुले हुए हैं, हमको इतना लगा है हमें पता नहीं चलता है। जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है तब पता रहे ये बहुत लगता है बहुत लगा है। जब खेल ख़त्म हो जाता है, क्रिकेट खेलते थे कई बार, तो कई सीजन बॉल लग जाता है अंगूठी पे, तब खेलते थे तभी पता नहीं चलता है क्योंकि ध्यान खेल में। लेकिन खेलने के बाद फिर सूजन होने लगती है, तब पता चलता है। तो कहने का तात्पर्य कि अगर आप दुख पे ध्यान दो तो दुख है, नहीं तो नहीं है। वेदना के, शारीरिक पीड़ा पे अगर ध्यान दो तो दुख है। अगर शारीरिक पीड़ा होती है उस वक्त आप ध्यान करने लगो और ऐसा सोचने लगो कि मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं। पाँव में पीड़ा है, पाँव मेरा 100 माइल दूर है, ऐसा सोचने लगो। माई फूट इज 100 and thousands of miles away from me, आई कैन नॉट इवन एक्सपीरियंस एनी पेन। तो ऐसा होता है, ये मानसिक अवस्था होती है। तो इसलिए तो नरसिंह मेहता ने कही ना, सुख दुख मन माना आनी है। मन में अगर लाते हो तो सुख है, मन में अगर लाते हैं तो दुख है। अगर मन में ही नहीं लाया तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि तू फिक्र मत कर, तू क्यों इतना रोता है क्यों इतना रोने लगा है, मर भी जाएंगे, रिश्तेदार भी मर जाते। अगर मानो तेरे हाथ से ये सब पाप होता है तो भी क्यों डरता है इतना, इतना रोना रोना क्यों? ये तो सब होता रहता है, मृत्यु तो सबके लिए आने वाला, एक ना एक दिन ये हंगामा हुआ रखा है एक ना एक दिन तो सब मरने वाले हैं। तो और वैसे कोई मरता नहीं है, आत्मा के स्वरूप में सब लोग हमारे, नथिंग नोबडी एवर डाइज। शरीर भी नहीं, शरीर का भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, और आत्मा तो हमारी है। और ये जो लोग मर रहे हैं, मर ही रहे हैं सभी लोग, उसको मारने में तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू इतना क्यों दुखी है? अगर तू दुखी है, सुखी है, तो इससे तेरी आध्यात्मिक यात्रा नहीं होगी। जो योगी सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण मान अपमान सभी से तुरीय अवस्था में बैठ जाता है। पद्म पत्र एवं अम्बसा, पानी में जैसा कमल रहता है, पानी में रहता है फिर भी वो भीगता नहीं है, क्योंकि उसकी पुखुड़िया जो है इतनी रेशमी है, इतनी मुलायम है,
सभी पानी के बूंद उसमें से निकल जाते हैं। तो ये सब होता रहता है। अब अर्जुन तो फिक्र भी करता है, इसलिए भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शान तो कौन्तेय, ये तो शीतोष्ण सुख दुखदा, इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क होने से सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। लेकिन वो सुख और दुख जो उत्पन्न होते हैं वो आगमापाई, वो आते हैं और जाते हैं, और उसको टाला नहीं जा सकता। अपायिनो, उसको टाला नहीं जाता है। इसलिए तो फिक्र क्यों करता है, बीच में ठहर, अपनी स्थित प्रज्ञता में रहे। अगर तू ऐसी बातें करेगा तो फिर तू सो अमृतत्वाय कल्पते, तू फिर मोक्ष के लिए काबिल हो जाएगा, तू योगी बन जाएगा। जब तू योगी बनेगा तेरी आध्यात्मिक यात्रा संक्रामक हो जाएगी, और तू संक्रामक जब आध्यात्मिक यात्रा हो जाएगी तो मुझको ही पाप प्राप्त कर देगा। तो डरने का कोई बात, डोंट बी सो मच वरीड। तो सब आता है जाता है, कोई इसमें क्या है। आज कोई आपकी जीत हो सकती है, कल पराजय भी मिल सकता है। देखो ना, आप अपने पराजय से भी इंसान जीत सकता है। फिर भी पराजय में भी वो अपना मनोबल मक्कम रखे तो फिर से मेहनत करके आगे उठ सकता है। और जो जीत में भी बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है वो गिर सकता है। तो ये तो आना जाना चलता रहता है, ऊपर से बाहर सब कुछ चलता रहे तो अंदर से अपनी स्थित प्रज्ञता, अपना समत्व, अपनी ईश्वर परायणता, अपनी चेतना स्वरूप बनाए रखना। बाहर सब कुछ होता रहता है, बाहर तुम्हें एक्टिंग करनी है। लाइफ इज ए स्टेज, लीला का क्या नाम है। अंदर आत्मस्वरूप के साथ बने रहना, ऊपर जब बाहर से सब कुछ करते रहना। जो भी आ पड़ता है वो करना पड़ता है। बाहर सब नाटक चलता है, लेकिन नाटक में दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाटक का जो राम होता है ना, उसकी सीता चली जाती है, वो कोई ऊपर से दुख का नाटक करता है, दुख का अभिनय करता है, लेकिन वो अंदर से कोई दुखी नहीं है। तो ये बात है, ये श्लोक में भगवान ये कहते हैं। और अगली बार जब मिलेंगे हम तब इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अभी गीता बहुत बहुत प्यारी बनने वाली है, बहुत मज़ा आएगा। हमें गीता हमारी आध्यात्मिक यात्रा को संक्रामक बनाएगी। और गीता बड़ी वैज्ञानिक है। कभी भी गीता में ऐसा नहीं करते कि इस तरह आरती करनी चाहिए, इस तरह तुमने दिया जलाना चाहिए, इस एंगल पे रखना चाहिए, इस तरह तुम्हें धूप सली रखनी है, इस तरह टीका लगाना है। वो कुछ बात कृष्ण नहीं करते। कृष्ण मन की बात, आंतरिक अवस्था की बात करें। दैट्स अ रियल थिंग। फिर आप कितने भी ऊपर से बाहर बुरे लगते हो, लेकिन अंदर में आपकी पवित्रता है तो कोई फर्क पड़ता नहीं। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो भगवान जो है हमारी चेतना को उगाड़ने का प्रयत्न करते हैं गीता में। इसलिए गीता उपयोगी है, जीवन में तो उपयोगी है, लेकिन गीता की सच्ची उपयोगिता हमें परलोक में ले जाती है। गीता पार का अनुभव कराती है, इंद्रियों के पार, बुद्धि के पार, समय के पार, स्थान के पार। सभी जो बंधन है उससे हम कृष्ण हमें उससे मुक्त करना चाहते हैं। गिव्स अस टोटल फ्रीडम, नॉट पार्शियल फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। सभी से मुक्त होना है। तो ये मुक्ति के सूत्र है गीता में, अल्टीमेट फ्रीडम। तो आप से मैं अनुग्रहित हूँ, आप इतने ध्यान से सुना। अगली बार जब मिलेंगे तो हमारे साथ यात्रा को जो है हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट